क्योंकि 10,000 फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, आपको नहीं याद रह सकता है ऐसे। बेसिकली जो क्वेश्चंस हो जाते हैं एक बार में वो तो पेपर में नहीं आते हैं, जो नहीं होते एक बार में जो मार्क करे हुए थे वही क्वेश्चंस थे जो पेपर में आने वाले थे। दैट डिडंट वर्क फॉर मी। मैंने क्योंकि बेसिकली मेमोरी का गेम है तो आपको याद ही नहीं आता कि ये फ़ॉर्मूला भी एग्ज़िस्ट करता है और उसी फ़ॉर्मूले से वो क्वेश्चन सॉल्व होना होता है। या फिर क्वेश्चन का पहला स्टेप ही कैसे होगा यही समझ नहीं आता था कि हाउ डू आई इवन अप्रोच दिस। तो अगर सबकी रैंक आ जाएगी और मेरी रैंक नहीं आ जाएगी तो ओह माय गॉड मैं कैसे समाज में अपना मुँह दिखाऊँगी। सिर्फ़ पीवाईक्यूज़ करो। इस टाइम पे सिर्फ़ पीवाईक्यूज़ करो क्योंकि ये सारे लोग अब आईआईटीज़ में हैं और मैं आईआईटी में नहीं हूँ। जस्ट फर्स्ट शिफ्ट में परसेंटाइल नहीं आई थी अच्छी और वो मतलब कि ऐसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और जेईई मेंस 2026 पहली शिफ्ट का रिजल्ट आ चुका है ऑलरेडी। मैं इसके बारे में वीडियो बनाने वाली थी लेकिन मेरे खुद के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं वीडियो के साथ क्योंकि मुझे पता है कि अभी जो फर्स्ट शिफ्ट के बाद का जो टाइम होता है, जो रिज़ल्ट के बाद टाइम होता है फर्स्ट शिफ्ट के रिज़ल्ट के बाद, वो काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है बच्चों के लिए क्योंकि मेरे आई थिंक सारे दोस्त, आई एम नॉट इवन सेइंग कि मेरे कुछ दोस्त, आई थिंक मेरे सारे दोस्तों के साथ ऐसा हुआ था जिनकी फर्स्ट शिफ्ट में परसेंटाइल नहीं आई थी अच्छी और वो मतलब कि ऐसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल पूरे स्टेटस में थे क्योंकि मतलब कि एडवांस के बारे में आप क्या ही सोचोगे कि अगर आपकी मेंस में रैंक या फिर परसेंटाइल नहीं आएगी तो इसलिए वो सारे काफ़ी टेंशन में थे। ऑल्दो द गुड न्यूज़ इज़ इन ये सारे लोग अब आईआईटीज़ में हैं और मैं आईआईटी में नहीं हूँ जिसका जेईई मेंस का पहले शिफ्ट में अच्छी रैंक आई थी, अच्छी परसेंटाइल आई थी। बट दैट्स हाउ लाइफ इज़, आई थिंक ऐसा क्रेज़ी सा हो जाता है, कुछ भी जो आप नहीं सोचते हो वही होता है एट द एंड। एनीवेज़, लेकिन मैं मेरा एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ आज कि मैंने क्या करा था क्योंकि मैंने भी 1 महीने के अंदर ही पढ़ा था। इट वाज़ लाइक कि मुझे लग रहा था कि सबकी रैंक आ जाएगी, सबकी परसेंटाइल आ जाएगी क्योंकि मेरा बैच मतलब ऐसे पढ़ाकू लोगों का था और मुझे लग रहा था कि सबसे पीछे मैं, तो मेरा बेसिकली वो ऐसा था कि अगर सबकी रैंक आ जाएगी और मेरी रैंक नहीं आ जाएगी तो ओह माय गॉड मैं कैसे समाज में अपना मुँह दिखाऊँगी। तो इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी थी उस 1 महीने में बिकॉज़ मुझे समाज में अपना मुँह दिखाना था। ये मेरी साइकोलॉजी थी। अब मेरे को नहीं पता कि ये साइकोलॉजी कितनी ज़्यादा सही है, अच्छी है, हेल्दी है, आई डोंट नो। ये मेरा तब का दिमाग था कि और इसी की वज़ह से मतलब कि मैंने खुद को पुश करा था इतना पढ़ने के लिए। ऑल्दो मतलब मेरी किस्मत भी अच्छी थी क्योंकि वो उन लोगों ने, आई थिंक उन लोगों की प्रिपरेशंस मेरे से शायद से ज़्यादा बेटर होगी बट द लक वाज़ ऑन माय साइड ऑन दैट डे, ड्यूरिंग दैट शिफ्ट। बट हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ता है क्योंकि एडवांस में फिर लक मेरे साथ नहीं था। तो इसीलिए यू कांट डिस्काउंट हार्ड वर्क, ओके? वर्क हार्ड, ओके? पर मैं बताने वाली हूँ कि मैंने करा क्या था बेसिकली और आई थिंक अगर आप उतना ही कर लेते हैं तो आपकी अच्छी परसेंटाइल लाइक मतलब 98, 99 तो आ ही जाए आ सकती है, आराम से आ सकती है अगर आप सिर्फ़ ये 4-5 चीज़ें वो कर लोगे और उसको करने में मतलब कि 2 महीने, 1.5 महीना ऐसा ही लगता है क्योंकि मैंने उतने में ही करा था। तो बेसिकली अभी आपका टाइम चल रहा है जब आप एक शिफ्ट दे चुके हैं। आपने एक बार तो सिलेबस पढ़ा हुआ है, राइट? एक बार सिलेबस पढ़ा हुआ है। सिर्फ़ पीवाईक्यूज़ करो। इस टाइम पे सिर्फ़ पीवाईक्यूज़ करो क्योंकि सेम क्वेश्चन्स आते हैं। सेम टाइप के क्वेश्चन्स आते हैं। मुझे याद है वेक्टर्स मैथ्स में वेक्टर्स से मैट्रिसेस से क्वेश्चन आता था और रोटेशन से तो ऑफ कोर्स क्वेश्चन आता है, थर्मोडायनामिक्स आता है। ऐसे मतलब कि बहुत ज़्यादा पेक्यूलियर टॉपिक्स होते हैं, स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जिनसे 3-4 क्वेश्चन तो मेंस में आते ही है हर साल। तो उनको तो मतलब बहुत ही अच्छे से कर लो। जो नहीं आता है मतलब कि मैंने तो मेरे टाइम पे ऐसा करा था, जो मुझसे नहीं मुझे नहीं आता था या फिर मैंने छोड़ रखा था तो फिर मैंने उसको छोड़ ही दिया था। जो मुझे पता है कि आएगा पेपर में उसको मैंने 100% करा था कि ये आएगा ही तो मुझे ये तो आना ही चाहिए कम से कम। क्योंकि जो नहीं पता कि क्या आएगा वो वाले पार्ट पे मैं क्यों इतना दिमाग लगाऊँ, जो मुझे पता है कि ये आने वाला है एटलीस्ट तो मैं एक चीज़ को तो सॉर्ट कर लूँ। तो मैंने पीवाईक्यूज़ बहुत अच्छे से करे थे। और जो क्वेश्चन सॉल्विंग की बात है, जो क्वेश्चन मतलब कि मैं मेरे साथ ऐसा होता था बहुत ज़्यादा कि क्वेश्चन अटक जाता था, आगे ही नहीं बढ़ता था या फिर क्वेश्चन का पहला स्टेप ही कैसे होगा यही समझ नहीं आता था कि हाउ डू आई इवन अप्रोच दिस। तो उसके लिए मैं एक्चुअली में सॉल्यूशन देख लेती थी। मैंने मतलब कि मैं बिना टाइम वेस्ट करे पहले मैं बहुत सोचा करती थी एक क्वेश्चन को लेकर, एक क्वेश्चन को लेके बैठ के, पर आई डोंट थिंक कि वो इतना इफ़ेक्टिव है। आई थिंक कि
पैटर्न बेस्ड ही होता है मेंस तो। एडवांस में आपको मतलब कि खुद का इंडिपेंडेंट थॉट लाना पड़ता है, खुद का दिमाग चलाकर सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, लेकिन मेंस में तो एटलीस्ट पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं और आपको वो पैटर्न मतलब कि अपने दिमाग में छापना पड़ता है कि ऐसा-ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन में ऐसा-ऐसा है, तो कैसा-कैसा करना है। तो मैं सॉल्यूशन देख लेती थी और मतलब कि बेसिकली होता ये था कि अगर मैंने 10 टाइप के क्वेश्चन के सॉल्यूशन एक साथ देख लिए, एक साथ मतलब ट्राई कर देखे। एक बार ट्राई करा थोड़ा-सा, नहीं हुआ फिर मैंने देख लिया, मतलब कि 5 मिनट दिए क्वेश्चन पे और देख लिया। तो उसके बाद अगर मैं ऐसे 10 क्वेश्चन देख लेती थी, तो 11वाँ क्वेश्चन हो जाता था अपने आप, आराम से। क्योंकि मतलब कि वैरायटी आप कहाँ ही लाओगे क्वेश्चन में, वही 3-4 चीज़ें होती हैं, उसी के अराउंड होते हैं क्वेश्चन। अगर आप 10 बार एक चीज़ को कर लेते हो लगातार एक ही शिफ्ट में, तो 11वीं बार तो आपको याद ही हो जाता है कि क्या होने वाला है। बेसिकली याद करने का गेम मुझे लगता है मेंस तो सारा याद करने का गेम है। कैसे-कैसे क्वेश्चन आते हैं ये याद करो, फ़ॉर्मूला याद करो, बहुत सारे फ़ॉर्मूले याद करो। मैंने हाँ, मुझे एक और चीज़, मैंने फ़ॉर्मूला शीट्स बनाई थी तब। मतलब कि मैं जब रिविज़न कर रही थी तो हर चैप्टर के रिविज़न के साथ-साथ जैसे ही मैं मतलब कि कोई भी फ़ॉर्मूला मैं पढ़ती थी, तो मैं एक शीट पर उस चैप्टर का ना एक तो मैथॉन गो पे फ़ॉर्मूला शीट्स मिलती है, आई थिंक अभी भी मिलती होगी, मैंने वहाँ से पढ़ा था। जिन भी चैप्टर्स की फ़ॉर्मूला शीट मैंने नहीं बना रखी थी, उससे मैं देख लेती थी। क्योंकि उससे बेसिकली मतलब कि एक क्लॉक में रिविज़न हो जाता था और वो बहुत अच्छा रहता है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था वो मेरे लिए तो, क्योंकि बेसिकली मेमोरी का गेम है तो आपको याद ही नहीं आता कि ये फ़ॉर्मूला भी एग्ज़िस्ट करता है और उसी फ़ॉर्मूले से वो क्वेश्चन सॉल्व होना होता है। तो अगर आपको याद ही नहीं होगा कि ऐसे-ऐसे फ़ॉर्मूलाज़ हैं सारे, अगर एक जगह पे वो आपने देखे नहीं है कभी, एक जगह पे वो लिखे नहीं है, तो कैसे ही चलेगा, है ना? और फ़ॉर्मूला याद करने की चीज़ तो नहीं होती है। आई थिंक अगर आप एक फ़ॉर्मूले को 10 क्वेश्चन में अप्लाई करते हो, तो वो फिर फ़ॉर्मूला भी याद हो जाता है। 11वीं बार फ़ॉर्मूला खुद से लिख लेंगे आप, क्योंकि इतनी बार देख-देख कर लिया है तो। मैंने ऐसे पढ़ा था, मेरे को नहीं पता लोगों के साथ क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि मेरे दोस्त इंडिपेंडेंट थॉट वाले थे, वो नहीं करते थे ऐसे पैटर्न बेस्ड थिंकिंग। वो खुद से सोचते थे और खुद से बनाते थे, बट दैट डिडंट वर्क फॉर मी। मैंने खुद के लिए यही देखा कि मेरे लिए पैटर्न बेस्ड लर्निंग काम आ रही है। अगर मैं सॉल्यूशन देख लेती हूँ, उसके बाद अगर मैं बना पा रही हूँ सॉल्यूशन खुद से, तो ठीक है, व्हाई नॉट? मैं देख लूँगी सॉल्यूशन, इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि पेपर में क्वेश्चन सॉल्व होने से मतलब है ना। हाँ, तो मैं ऐसा करती थी, दिस मतलब कि पीवाईक्यूज़ करने हैं, फ़ॉर्मूला शीट्स बनानी है, फ़ॉर्मूला शीट, क्योंकि खुद से जब फ़ॉर्मूला शीट बनाते हैं तब आपको पता होता है कि कौन-सा फ़ॉर्मूला कहाँ लिखा है। और मतलब कि रिविज़न करने में भी आसानी रहती है, मतलब कि पेपर से 1 दिन पहले वाली रिविज़न, वो उसको करने में आसान रहती है, क्योंकि 10,000 फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, आपको नहीं याद रह सकता है ऐसे। हुँ। और सॉल्यूशन देख-देख के मैं प्रैक्टिस करती थी और टाइमिंग के साथ, मतलब कि मैं टाइम लगाती थी कि, क्योंकि बेसिकली होता क्या था कि टाइम वेस्ट भी हो जाता है। हमको पता भी नहीं लगता है कि हम एक क्वेश्चन को कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को करने में करते-करते ऐसा टाइम वेस्ट ही हो गया। अगर किसी भी क्वेश्चन को मतलब कि मेंस में कितना टाइम होता है आपके पास? अम, मुझे टाइम तो नहीं याद, लेकिन ऐसा कुछ आई थिंक 2 मिनट में या फिर 1.5 मिनट में ऐसा एक क्वेश्चन करना होता है, ऐसे ही कुछ होता था आई थिंक। 5 मिनट में क्वेश्चन, पता नहीं, ऐसा ऐसा बहुत ही ज़्यादा कम टाइम होता था एक क्वेश्चन करने के लिए। तो अगर मतलब कि घर में ठीक है, जब पहली बार पढ़ते हैं तब तो टाइम लगता है उसको करने में, लेकिन अब तो पूरी एक बार एक बार सिलेबस हो चुका है ना बेसिकली, अब इतना तो आई थिंक पता है। तो इसीलिए अब अगर नहीं हो रहा है 5 मिनट, 10 मिनट में सॉल्यूशन, तो फिर सॉल्यूशन देख लो, और फिर अगले दिन हाँ, और फिर उस क्वेश्चन को बार-बार तब तक करो जब तक कि आप खुद से उसको नहीं कर लेते हो। मतलब कि आपने 1 दिन करा, आपसे नहीं हुआ, आपने सॉल्यूशन देख लिया, ठीक है, उसको मार्क कर लो। उसको मार्क कर अगले दिन उसके जस्ट नेक्स्ट डे फिर से उस क्वेश्चन को करो। नहीं हो रहा, फिर से मार्क कर लो। मतलब कि ऐसे बेसिकली ऐसा हर क्वेश्चन के साथ नहीं होता है, होते जाते हैं क्वेश्चंस तो इवेंचुअली, तो ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मार्क्ड रहते हैं फिर से करने के लिए, वो कम होते जाते हैं, जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो। लेकिन ये मार्क करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस को बार-बार रिविज़िट करना मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल था, मैंने जो करा था। क्योंकि बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हो जाते हैं एक बार में, वो तो पेपर में नहीं आते हैं। जो नहीं होते एक बार में, जो मार्क करे हुए थे, वही क्वेश्चंस थे जो पेपर में आने वाले थे। तो इसीलिए उनको करना ज़रूरी है। तो मैं ऐसा करती थी बेसिकली। आई थिंक मेरे को जो भी था पता, वो मैंने सब बता दिया। और हाँ, एक और
एडोनीति, आई थिंक एडोनीति फिज़िक्स का चैनल था आई थिंक, उससे मैंने फिज़िक्स की रिविज़न करी थी थोड़ी-सी। वो अच्छा चैनल है इज़ व्हाट आई रिमेंबर। क्योंकि मैंने पढ़ाई तो मैं कोचिंग जाती थी, तो मैंने उधर से ही सब पढ़ाते थे। पढ़ाई तो मैंने ऑफ़लाइन पूरा कोचिंग से करी है, लेकिन जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी फिज़िक्स को लेकर आई थिंक वो मैंने एडोनीति से देखी थी। और मैथॉन गो पे तो सारे तीनों सब्जेक्ट्स के फ़ॉर्मूला शीट्स थे। आई थिंक यही सोर्सेज़ थे। और सिंगेज की बुक्स मैंने करी है, सिंगेज की बुक्स बेस्ट है, सिंगेज की बुक्स। उन मतलब कि उसमें मेंस के पीवाईक्यूज़ होते ही है वैसे भी, और वो उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वही पेपर में आते हैं आई थिंक। क्योंकि मैंने फिज़िक्स में तो वो बहुत ज़्यादा करे थे, केमिस्ट्री में नहीं करा था, मैथ्स में और फिज़िक्स में वो बहुत ज़्यादा करे थे मैंने, और वो एक्चुअली में काम आए थे मेरे। अगर मेरे पास मेरी मैंने सारी फ़ॉर्मूला शीट्स बनाई थी यार, मैंने किसी को दे दी, लेकिन अगर वो मेरे पास होती तो मैं डाल देती डिस्क्रिप्शन में, लेकिन वो मेरे पास है ही नहीं वो, क्योंकि वो बहुत अच्छी थी, उसमें मेरी बहुत मेहनत लगी थी एक्चुअली में। एनीवेज़ आई थिंक मैंने जो भी काम की चीज़ हो सकती है मैंने सारी बता दी है। आई होप ये आपके काम आए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर सेकंड अटेम्प्ट। और इतना ज़्यादा स्ट्रेस या फिर टेंशन मत लेना, क्योंकि मतलब कि हो जाएगा जो होना होगा, ठीक है? बस मेहनत मेहनत ही हमारे हाथ में है। मैं क्या बोलूँ, एकदम ये फ़िलॉसफ़ी वाला चैनल बन जाएगा फिर, कर्मण्येवाधिकारस्ते, सिर्फ़ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अ, लेकिन ठीक है, फ़िलॉसफ़ी चाहिए होती है भई जेईई के टाइम पे भी, लाइफ़ में इन जनरल, मुझे तो कॉलेज में भी बहुत चाहिए फ़िलॉसफ़ी। ये स आपको लग रहा होगा कि मेंस मुश्किल है और ये सब मुश्किल है। आप कॉलेज में आइए, आपको पता लगेगा। मेरे को तो सही में कॉलेज में आई थिंक मैं ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड रहती हूँ एज़ कम्पेयर टू जेईई के टाइम पे, और इधर ही मुझे ज़्यादा स्ट्रेस होता है एज़ कम्पेयर टू जेईई का टाइम। जेईई का टाइम तो मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा था आई थिंक, बहुत ही ज़्यादा ऐसा सेरीन, बहुत सेरीन। अब अब तो एकदम ही हेक्टिक पूरा। मुझे लगता है कॉर्पोरेट से भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है मुझे कॉलेज में। एनीवेज़ अभी आपका जेईई का अटेम्प्ट है, नेक्स्ट अटेम्प्ट अप्रैल अटेम्प्ट। आई विश यू द बेस्ट। ज़्यादा टेंशन मत लेना, इतने टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं है। बस काम करना है, काम करना है। जितना हो सके, जैसा हो सके, मतलब कि खुद से कमिटेड रहना है, ठीक है? क्योंकि अगर आप खुद को मतलब जस्टिफिकेशन दे पा रहे हैं, क्योंकि सबको खुद का खुद पता होता है, अगर आप खुद को जस्टिफिकेशन दे पा रहे हैं अपनी चीज़ों के लिए, तो फिर उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मतलब कि खुद की नज़रों में जब गिल्टी हो जाता है इंसान, तो वो बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। मेक श्योर कि वो ऐसा ना हो। आप करें मेहनत, ना करें टाइम पास, क्योंकि टाइम पास भी करते हैं लोग। तो टाइम पास मत करना, पढ़ लेना, और जो भी होगा अच्छा होगा, ठीक है? आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। आपकी फीड खराब है